नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 का तीसरा चरण और चरम पर। जितनी तपती गर्मी, झुलसती गर्मी, उस गर्मी में मतदाता हो या प्रत्याशी, किसी का भी हौसला कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तभी तो पूरा का पूरा पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर जाम है, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों का और उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थकों का यहाँ आना शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ मुलाकात हो गई है पांकी पश्चिमी की जो प्रत्याशी हैं, पांकी की प्रत्याशी हैं अफसा जमी। हम आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या महिला होने के नाते आप आई हैं। हमने सुना है आप शिक्षित हैं, आप शिक्षक हैं, क्यों इस शिक्षा की दुनिया को छोड़ करके और चुनावी राजनीति में आना पड़ गया अफसा जमी को? असल में शिक्षा भी एक आपका सामाजिक कार्य है जो हम लोग बच्चों में देते हैं, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य को सुधारने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह से इसी नियत को देखते हुए मैं अपने जिला में इस उम्मीद से निकली हूँ कि मैं वहाँ पे भी शिक्षा का विकास कर सकूँ, जो भी वहाँ पे कमियां हैं उनको पूरी कर सकूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मैं मोटिव लेकर चल रही हूँ वो है वुमेन एम्पावरमेंट का, या नारी शक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए। और जो हमारे गांव में विकास, जो सरकार के द्वारा जो विकास योजनाएं हमारे आती है वो हमें नहीं मिल पाती है। मैं चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा योजनाओं को मैं जनता तक पहुँचा सकूँ, और उस गांव से जो भी हो कमी, जैसे सिंचाई में हो, शिक्षा में हो, बहुत सारे स्कूल्स हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाह रही हैं लेकिन उनको कोई स्कोप नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनके प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ। उनके लिए अफसा जी, जहाँ से हम देखते हैं उन हालात को पाते हैं कि मॉनिटरिंग नहीं होता है। कहने को ऐसे ही वादे उम्मीदवार पहले भी करते हैं, लेकिन जब पद मिल जाता है वो वादे भूल जाते हैं। अफसा जमी पर ही क्यों विश्वास करे जनता? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारी जनताओं ने ये चीज झेली है कि प्रत्याशी जीतने के बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं क्षेत्र से। लेकिन आप हमसे इसलिए भी उम्मीद कर सकते हैं कि मैं और मेरे पति हमेशा से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इलेक्शन की वजह से नहीं, वो इलेक्शन से पहले से भी अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा से जुड़े रहे हैं। उनका सुख हो चाहे उनका दुख हो या किसी भी तरह की उनकी कोई तकलीफ हो, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर जात पात से उठकर उन लोगों की मदद की है। और उनकी ये प्रेरणा से मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं उनके साथ उनके कदम से कदम मिला करके और अपने क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करूं। जब चुनावी राजनीति में आई तो आपको डर नहीं लगा? क्योंकि आमतौर पे जो अच्छे और शिक्षित लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो दबंगई करने वाले, राजनीतिक चाल चलने वाले लोग होते हैं वो जीत जाते हैं। तो थोड़ा कहीं सस्किस था रहता है कि मन में कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का साथ ना मिला? देखिए, मैं बहुत ही अच्छी नीयत से इस क्षेत्र में आई हूँ, इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए आई हूँ। अगर आप किसी चीज को सिर्फ दूर से कोसते हैं कि ये गलत है, वो चीज सही नहीं है। आपको वहां जाना है और उसकी सफाई करनी है। आपका घर गंदा है तो आप सिर्फ कहोगे मेरा घर गंदा है, घर गंदा, उससे नहीं होगा। आपको उस घर को झाड़ू ले करके, सफाई लेकर उसको साफ करना होगा, तभी आपका घर, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका क्षेत्र साफ होगा। आप कहती हैं कि आप पंचायत से, गांव से जुड़ी हुई हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि पांकी पश्चिमी की अगर हम बात करें, क्या कमियां दिखाई पड़ती है और क्या लगता है कि अफसा जमी को खास करने की जरूरत है कि हाँ, वो काम मुझे करना है ताकि एक क्षेत्र नहीं कई पंचायत उससे लाभान्वित हों? सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे ध्यान देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ की जनताओं को शिक्षित और उनको अवेयरनेस पहुंचाने का काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इतनी कैपेबल होंगे कि वो अपने क्षेत्र में ही अपने क्षेत्र का विकास या जो भी उससे रिलेटेड समस्याएं हो उसको वो पूर्ण कर सके, ये उसको सॉल्व कर सके। तो मैं उस पे में करना चाहूंगी। उसके बाद मैं नारी शक्ति के ऊपर काम करना चाहूंगी। उसके बाद सिंचाई, जो कृषि आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा, ये जहां आप देखते आ रहे हैं कि ये दिन ब दिन मौसम की वजह से सुखाड़ पड़ा जा रहा है, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है हमारे, तो मैं उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहूँ। लगता है कि प्रशासन के साथ तालमेल बैठा पाना आसान है जिस तरह के सिस्टम बन चुका है?
देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान अगर होता तो बहुत कुछ हो सकता था। मुश्किलें तो आएँगी ही, लेकिन हौसला बुलंद है और आप लोगों का साथ है तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। समर्थन की बात तो अलग है, लेकिन खास तौर पे इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि पाकी पश्चिमी क्षेत्र से यदि अफसा जबी हैं तो लाजिमी है कि एक चेहरा आमतौर पे दिखाई पड़ता है। चाहे संसदीय चुनाव की बात करें या विधानसभा की बात करें, तो खुद प्रत्याशी रह चुके हैं और दिग्गज राजनीतिज्ञ समाजसेवी हैं मुमताज खान। क्या लगता है, एक महिला का आना आमतौर पर देखा जाता है कि जो दरवाजा है वो पार करना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से अफसा जमी जैसी शिक्षित महिलाएं आती हैं, आप समर्थन में खड़े हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका असर क्या दिखता है कि बाकी इस दिशा में क्या बढ़ पाएगा? शुक्रिया। जैसा कि अफसा जमी की बात आप कह रहे हैं, तो वो महिला रिजर्व सीट है। वहाँ जो भी उम्मीदवार होंगी तो महिला ही होंगी, ये सरकार का चुनाव आयोग का निर्णय है। अब महिला को उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो सबसे पहले अफसा जमी के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, मैं तब से जानती हूँ जब यहाँ से ये इस इलाके में और हुरलोंग की जैसे बैकवर्ड इलाके की बहू बन के आई है, और वेल एजुकेटेड फैमिली, उस बैकग्राउंड से जहाँ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलता हो, जिनके घर में कितने शागिर्द IAS IPS हैं। वो डॉक्टर नफीस साहब जो केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोफेसर हैं, उनको नाम जानता है। उस घर से शिक्षित ये लड़की महिला यहाँ आई है और इसके अंदर जज्बा है सबसे पहले तो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आई है, वेल एजुकेटेड है, तो ये चाहती है कि एजुकेशन का माहौल बने। जब हुरलोंग जैसा गांव में जाती है तो वहाँ देखती है कि यहाँ पर एजुकेशनल बैकवर्ड बहुत है। वहाँ जाके देखती है कि हेल्थ के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। फिर वहाँ देखती है कि एग्रीकल्चर के साइड से खेत बंजर हैं और उपयुक्त भूमि होने के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं है। ये तमाम चीज देख करके इसके अंदर में ये दर्द है कि इसका समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार की वो निर्णय जो तमाम महिलाओं को सशक्तिकरण। मुमताज जी, आपको अनुभव है इस बात का, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर रहे, कोई भी चीज क्या है, सिस्टम का ताम झाम इस कदर उलझा हुआ है कि कहीं ना कहीं काम करने वाला भी काम नहीं कर पाता है। अफसा जमी से कैसे उम्मीद की जाए? बिल्कुल, जिसको अनुभव होगा और सरकार की योजनाओं की जानकारी होगी, वो उस जानकारी के बुनियाद पर जिले के जो अधिकारी हैं उनसे आंख में आंख डाल करके बात करने की हैसियत तो होना चाहिए। वो सिर्फ अफसा जमी में है और नेचुरल है। बाकी तो सभी उम्मीदवार बोलेंगे कि मेरे अंदर सलाहियत है, हम वो तमाम काम करेंगे जो बुनियादी सुविधाएं, बोलने को जरूर है, लेकिन यकीनन ये काल्पनिक नहीं है, ये सही है और ये नेचुरल है। इनके अंदर एबिलिटी है कि हर क्षेत्र में कानून की जानकारी और हक अधिकार की जानकारी के साथ वो स्टडी करके बाजाब्ता वो बात कर सकती है जिले के IAS IPS से कि न्याय मिल सके और लोगों को अधिकार मिल सके। ये तो इनके अंदर प्रतिभा है, ये देखने को मिल रहा है, लोग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज इसके साथ हजारों लोग आए हैं, जैसे लग रहा है कोई विधानसभा का नॉमिनेशन करने आई है। इसीलिए मोहब्बत में कि इनकी प्रतिभाएं का लोगों को लाभ मिले और वो किसी तरह कामयाब हो। इनकी कामयाबी के लिए हर वर्ग हर जाति के लोग साथ हैं। निश्चित रूप से ये कामयाब होगी पाकी पश्चिमी से, और कामयाब होने के बाद वहां का इलाका का बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो वो बिल्कुल बेहतरी के लिए होगा, ये मैं जानता हूँ। कि अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, सबसे बड़ी बात शिक्षा की आती है, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हैं कि बिना शिक्षा के कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं बन सकता है, और जब तक योग्य नहीं होगा मेरे हिसाब से समाज का विकास करना मुश्किल है। तो आप आमतौर पे हम जहाँ देखते हैं कि भारतीय राजनीति को, तो वहाँ देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने में, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने में लोग पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे में अफसा जमी क्यों आप लोगों की पसंद है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदू मुस्लिम से भी बड़ा चीज जो है वो हमारा संविधान है, और संविधान कहती है कि इस मुल्क में जो भी हमारे जाति के लोग बटे हुए हैं वो सब बराबर हैं। और उस बराबरी में अगर हमारे समाज में, बहुजन समाज में हो या सर्वजन की समाज में, अफसा जमी जैसी शिक्षिका रोड पे उतरती है, मैदान में उतरती है, तो इसका कुछ ना कुछ मूल मंत्र तो जरूर लोग सोचेंगे कि कुछ ना कुछ इसका उपाय ढूंढने वाली है। अभी तक जहाँ जिस क्षेत्र से ये आ रही है उस क्षेत्र में मैंने देखा है कि 5 साल जो जीतने के बाद जो जनता के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए एक उम्मीदवार को, वो जीतने के बाद, वोट लेने के बाद
वो घर में नजर आते हैं, एसी रूम में नजर आते हैं। तो हमारे इनके जो मान्यवर हैं वो सन्नू खान जी, उनके बारे में मैं देखा हूँ, मिला हूँ, जाना हूँ, बहुत पहले से जान रहा हूँ, एक समाज सेवी रहे हैं। उनको अगर 12 बजे रात में कोई कॉल करके बुला ले तो पुलिस से पहले उनका उपस्थिति वहां दर्ज होता है। तो हम ऐसे में हिंदू मुस्लिम कोई भी जनता अगर देखेगी तो वो बेवकूफी होगी। और जहां मुमताज खान जैसे दिग्गज हो तो लाजमी है भीड़ तो उमड़ेगी, लेकिन इन सब से इतर खास बात ये कि शिक्षित होना, अनुभवी होना और इस दिशा में कहीं न कहीं आम जनमानस के लिए कारगर होना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उम्मीद वहां पर जीत कौन दर्ज करेगा। लेकिन उन सबसे खास कि आप जब घर से निकलेंगे और सही समय पर जाकर के मतदान करेंगे, तभी आप गांव की बेहतर सरकार बना सकते हैं। और उस बेहतर सरकार बनाने के लिए आपको मतदान करना ही होगा। और आप मतदान करते हैं तो लाजमी है कि गांव की सरकार बनेगी। तो फिर हम आपसे जरूर पूछेंगे कि क्या इस गांव की सरकार से संतुष्ट है। आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि चुनना आपको है, हम तो सबकी बातें सुना रहे हैं, तय आपको करना है। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।